हमें बैरियर्स और डिफ़िकल्टीज लगी इस परफॉर्मों को जब हम देख रहे थे इसके अपने एसेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो लगा कि आपके लिए मुश्किलात हैं, हमारे लिए तो खैर हमने कर दिया, आपके प्रोग्राम के लिए मुश्किलात हैं कि आपके हर एसेट्स के ऊपर आप लोगों के पास जाएंगे, कम्युनिटी के पास जाएंगे, तो रेलिवेंसी जो है ना क्वेश्चंस की वो बहुत कम है, लिमिटेड है। इनके क्वेश्चंस जो है ना कम हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना इररेलेवेंट हो जाते हैं स्पेसिफिक एसेट्स के अराउंड में। ये एक प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को अगर पब्लिक में गए तो। इसमें यह है कि रिसर्च के दूसरे मेथड्स को यूज़ किया जाए और या इसको एक बाइफरकेट किया जाए कि मुख्तलिफ छोटे छोटे परफॉर्में और हों और वो टेंजिबल, जैसे इन्होंने भी कहा, टेंजिबल और इंटेंजिबल कॉन्टेक्स्ट में भी हों, और इसके अलावा जैसे सुपर नेचर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट हैं टेंजिबल के, ख़ास कर टेंजिबल से मुराद है जैसे हमने एक रेंठक लिया, वाटर मिल को लिया एज ए एसेंट जो कि अब ख़त्म हो रहा है, तो उसके अराउंड जो है ना वो बहुत ही जो है ना नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो इररेलेवेंट है, आप पूछते रहेंगे टाइम में। सुपर नेचुरल का जो ना वो बड़ी कहानियां हैं, उसके पीछे जो है वो जब वो जाते हैं तो पता नहीं वहाँ पर जिन्नात के असरात और मुख्तलिफ उसके पीछे रेंठक के ही है स्टोरीज। हाँ, अगर चेंज हो गया सर आजकल जिन्नात, वो हम पुरानी उन्हीं चीजों को ही देख रहे हैं। नहीं, रेंठक में तो देखना ना ख्वातीन ज़्यादा जाती ठीक है, तो आप जिन्नात से और ख्वातीन को जो है ना कैसे लिंक करेंगे? ये स्टोरी आपको ख्वातीन से ही मिलेंगी, ये स्टोरीज आपको ख्वातीन से ही मिलेंगी। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कुछ एक एसेट्स में जैसे हमने ये लिया था हमारा रेंठक हीक में, इसमें कुछ सवाल थे जैसे रीज़न फॉर क्रॉपिंग पैटर्न जो चेंज है उसके अंदर मिसिंग, ये हमारे सदा साहब के क्रॉपिंग चेंज को भी देखना चाहिए एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को, उसमें क्लाइमेट की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो मिसिंग लगा हमें। इसके अंदर लोगों से पूछना चाहिए, नए क्रॉप्स आ गए हैं, पुराने क्रॉप जैसे कैश क्रॉप, कल पोटैटो की बात की, ठीक है ना, तो उस किस्म की चीज़ें जो नई चीज़ें भी जो उसको रिप्लेस कर रही हैं, लोगों ने स्टाइल चेंज कर लिया है, लेफ्ट ओवर कर दिया है, वो भी एक रीज़न सामने है। सम एसेट्स आर ओवरलैप, ठीक है ना, टू अदर लैंडस्केप और कम्युनिटीज़, यानी ये एसेट्स जो है ना दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए भी रेलिवेंट है, हम जा रहे हैं उसी स्पेसिफिक एरिया के में, तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज भी किया जा सकता है, मेरे ख्याल है। इसको जनरलाइज एस्पेक्ट में देखेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट बनेगी, आपको जो फीडबैक आएगा वो आप स्पेसिफिक उस एरिया के लिए नहीं रहेगा, फिर वो और भी तमाम कम्युनिटीज़ के लिए बन जाएगा। तो सर इसमें एक और सी वो ये कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेजिंग है ना ऊपर, तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंज होके लोगों के माल मवेशी की तादाद में क्या फ़र्क पड़ता है, वो सवाल जरा मिसिंग था, अगर वो भी आप ऐड कर दें तो बड़ा जो अच्छा कि बिल्कुल तकरीबन बहुत सारे एरियाज में खत्म हो गए, बिल्कुल वो इंटेंसिटी और क्लाइमेट चेंज दोनों से आपकी कंसर्न। अच्छा, सम क्वेश्चंस आर नॉट एसेंशियल्स और रेलिवेंट लाइक एज। रेंठक केस में एज इसलिए नहीं है कि ये लेफ्ट ओवर हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया, छोड़ दिया गया है, इक्का दुक्का रह गए हैं, इसमें कोई एज नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल जो है ना हमारा वर्कमैनशिप है, ट्रेडिशनल हमारा टेक्नोलॉजी है जो कि कहीं पर लेफ्ट ओवर हो चुका है, कहीं पर लाइक हमने वो आर्चरी के ऊपर एक बनाया था, आर्चरी ऑलमोस्ट बल्चिस्तान में ख़त्म हो गया, ये इवेंट नहीं रह गए, ठीक है ना, जो हम नज़र नहीं आ रहे, तो उसमें एज का कोई इतना फैक्टर नहीं है। इसके अलावा एज के अलावा भी जो है ना कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक एज के अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं पीछे क्या जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी रेलिवेंट था, लाइक वाई इट इज़ कंसीडर्ड एसेट्स, मतलब आप पूछ रहे हैं आर्चरी जो हमारा तीरंदाजी जो नौजवान लड़के विंटर्स में अपना टाइम स्पेंड करते थे, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी थी, ठीक है ना, गांव के बीच में, उसकी जो है ना उसमें आपकी एसेट है या नहीं पूछने की कोई जरूरत नहीं, कंसीडर्ड एसेट्स, अच्छा मैं ऑलरेडी एसेट ही है। नहीं, तो हम जानना चाहते हैं ना कि क्यों है, जब आप ये हमें जवाब देंगे कि नौजवानों के लिए ये एक अच्छी एक्टिविटी थी, तो फिर हमें समझ आ जाएगी ये आंसर है उसका। चलें ठीक है, मैं सोच रहा था कि यार एसेट है तो हम उसे डिस्कस करें। नहीं, हम चाहते हैं कि आप बताएंगे ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हम भी गलत कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी कुछ आपको बता अच्छा देती हूँ ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे ये आर्चरी के लिहाज से जो है ना ये रेंठक केस में, रेंठक केस में ये हमने कहा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है
फॉर दिस स्पेसिफिक एसेट डिस्टेंट फीचर्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी आबादी के करीब ही होती है, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं जो दूर आबादी के दराज- करीब है। हाँ, आबादी के साथ ही होती है, आबादी के अंदर होती है, साथ होती है, तो ये कोई इतना नहीं है कि कोई दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक गड्ढा की, फॉर एग्जांपल वो तकरीबन 100 साल से 150 साल से वहाँ पे एग्जिस्टेंट है। सर, हमने ये तो स्पेसिफिक ही किया, हमने 200 साल से ज्यादा वाली नहीं। सारे जरा मेरी सुने, वो अगर वहाँ पे एग्जिस्टिंग है ना, तो डिस्टेंट फीचर जो है वो उसको मैप के ऊपर अलाइन करने के लिए भी हमें यूजफुल होता है। अभी फॉर एग्जांपल हमने कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग या हमने कहा है कि अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर ये है, तो हमें डिस्टेंट फीचर से ये पता चल जाएगा कि जो इंडस है वो कहाँ है, आपकी वाटर बॉडी कहाँ है नज़दीक, उस वाटर मिल को रन करने के लिए आपका जो चैनल है वो कहाँ से आ रहा है, आपके यहाँ वाटर चैनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहाँ से चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंट फीचर को हमने असल में वाटर चैनल ये एसेंशियल पार्ट ऑफ द वाटर मिल है, बिल्कुल एसेंशियल पार्ट है। इसके बाद आपकी डिस्टेंट फीचर से मुराद ये है कि उस एग्जैक्टली उस एसेट को लोकेट करने के लिए अगर हम लोग डिस्टेंटली देखें कि हम लोग को क्या क्या चीज़ नज़दीक में मिलेगी अप्रॉक्सिमिटी में, तो हम लोग उसको एग्जैक्ट पॉइंट कर सकते हैं। रेलेवेंसीज बड़ा इम्पोर्टेंट है या नहीं, वाटर मिल के लिए इम्पोर्टेंट फीचर या उसका एसेंशियल पार्ट है वाटर चैनल। डिस्टेंट फीचर, डिस्टेंट उसके फीचर्स क्या है मे बी कि देखें वो डिफरेंट हो सकता है। बलुचिस्तान की जो ना वो जो वहाँ की जो फ्लोर मिल्स है उसकी जो फीचर डिफरेंट हो सकती हैं, और जो अगर मुंजम में है वो डिफरेंट हो सकती है, उसकी अपनी फीचर्स होंगी, ठीक है ना। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, या उसके जो वाटर चैनल्स आ रहे हैं उसकी अपनी एक खास एक स्टाइल या फीचर हो सकती है। शायद इसके अंदर ये सेम ही है ऑलमोस्ट, जो है ना वाटर मिल जो है ना उसके 3-4 फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं ऑलमोस्ट। हमारा बता देगा ये। अच्छा जी। अच्छा, अब मसला ये था कि अगर कोई हमारा जो एसेट है वो लेफ्ट ओवर हो गया, जैसे रेंठा लेफ्ट ओवर होता जा रहा है, अब इसको कॉमन यूज नहीं है, ठीक है ना जी, तो दे इसमें कि वो कुछ सवाल एंटरटेन नहीं होंगे, उसके अगले जो कुछ सवाल है ना which is fine। वो आगे मजीद कुछ क्वेश्चन लाने की जरूरत है उनकी जगह पे। अच्छा, ठीक है ना, वो क्या क्वेश्चंस हैं? वो तो फिर बैठना पड़ेगा अलग। जो है एक बार करके ये अगर फर्ज करो खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया? हाँ, क्यों खत्म हुआ? कौन से असबाब है जिनकी वजह से Barriers खत्म क्या हो हैं? गया? क्वेश्चंस हैं उसमें चले बैठते हैं। ठीक है सर, आपने होमवर्क अच्छा जी, अच्छा प्राइवेट लैक ऑफ क्वेश्चन अबाउट रिवाइवल एंड रोल ऑफ स्टेक होल्डर। इसमें रोल अगर रिवाइवल होनी चाहिए, फंक्शन खत्म हो गया। अगर रिवाइवल करना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन कौन किसका रोल होगा, स्टेक होल्डर कौन होंगे, वो मिसिंग। बोल इसमें है। एक सेकंड, ये आप अपना सारे से ऐसे बताएं। हमने हर चीज के लिए कम्युनिटी कहा है सर, है उसमें हर चीज के लिए कम्युनिटी को कहा। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक प्लीज पढ़ें। 22 से 25 तक। फिर बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। नहीं, वो हम आपसे इतने वो नहीं करेंगे, ये सेक्शन कबूल करेंगे। हाँ, 22 से is the asset missed by the community? Missed by the community शायद इस asset के लिए मुश्किल है। चलें, अगला। हाँ, 20 ये इससे मैं कह रहा हूँ ना, स्पेसिफिक एसेट के लिए बाद सवाल मुश्किल हो जाते हैं आंसर। मैं ये कह रहा हूँ, उसके लिए फिर नए क्वेश्चंस चाहिए। इसके लिए बैठते हैं। अच्छा, एक और दूसरे एसेट्स के ऊपर भी है, परफॉर्मेंस शुड बी डिजाइन सेपरेटली फॉर टेंजिबल इंटेंजिबल। ये होगी बात, सम क्वेश्चन ये भी हो गई। लेस एलिमेंट्स टू दिस, हाँ बस सही। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट हमने कुछ अपना फील किया था कि इसके अंदर बैरियर्स हैं, हमें समझ नहीं आ रही हैं, या कम्युनिटी को शायद मुश्किलात पेश हैं, या आपको वो डाटा नहीं मिलेगा जाके जो आप चाहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया।